नमस्कार भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि घर में कौन सा पेड़ पौधा लगाना शुभ होता है और कौन पौधा लगाना अशुभ होता है? जो अमीर लोग होते हैं इन्हीं वृक्षों का रोपण क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है घर या आंगन में कुछ पेड़ पौधे लगाना शुभ और लाभकारी माना जाता है? शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पेड़ सकारात्मक ऊर्जा, सुख समृद्धि और शांति लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को स्वयं ये बात बताई थी, तो चलिए जानते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। एक बार देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, है प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि मनुष्य को कौन कौन से वृक्षों का रोपण करना चाहिए। घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने से दरिद्रता दूर होती है? साथ ही शत्रु रोग, भय, भूत, पिशाच इत्यादि संकटों से बचने के लिए कौन से विशेष वृक्ष घर के सामने लगाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी रुक्मणी, तुमने आज मानवता के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस सृष्टि में वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। वृक्ष सदा पूजनीय माने जाते हैं। लेकिन आज तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। घर के सामने कुछ विशेष वृक्षों का रोपण अत्यंत शुभ फल देता है। वृक्ष और पौधे केवल घर को सुंदर नहीं बनाते बल्कि वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाते हैं। घर के सामने वृक्ष पौधे लगाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही यह कई वास्तु दोषों को भी नष्ट कर देते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, भवन के पास कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन कौन से नहीं। यह बताने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनना ताकि तुम्हें समझ में आए कि वृक्षों का भवन के पास रोपण कितना शुभ होता है। इस कथा का स्मरण करने से मनुष्य के सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। तब देवी रुक्मणी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में गोपाल नामक एक वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गोपाल भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में बहुत निपुण थी। गोपाल के पास धन और अनाज की कोई कमी नहीं थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पास सब कुछ था। समय बीतता गया। एक दिन सुमित्रा ने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया। वह उन वृक्षों को हर दिन जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। लेकिन उसे वृक्षारोपण का विशेष ज्ञान नहीं था। उसने जो वृक्ष सुंदर और प्रिय लगे उन्हें अपने घर के आंगन में लगा लिया। परंतु इनमें से कुछ वृक्ष अशुभ प्रकार के थे। ऐसे अशुभ वृक्षों का रोपण उसके द्वारा बिना जाने समझे कर दिया गया, जिस कारण से वैश्य गोपाल का व्यापार धीरे धीरे घाटे में चला गया। घर में बार बार कलह होने लगी। पति पत्नी में वाद विवाद होने लगे। अनेक कठिनाइयां आ गई। धीरे धीरे गोपाल का सारा व्यापार डूब गया और धन भी समाप्त हो गया। अब गोपाल के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। वे दोनों भूखे प्यासे रहने लगे। सुमित्रा भी गुस्सा करने लगी और अपने पति से कहने लगी कि कोई काम करो। गोपाल अपने भाग्य की दशा देखकर गांव में काम मांगने घूमने लगा, परंतु उसे कहीं पर भी रोजगार नहीं मिला। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, भद्रे, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। अब मैं कहां जाकर काम ढूंढूं? दोनों बहुत दुखी हो गए थे।
उनके पास व्यवसाय करने के लिए कोई साधन भी नहीं था। गोपाल ने अपनी पत्नी सुमित्रा के सारे गहने बेच दिए और जो थोड़ी धनराशि मिली उसी से पेट भरने लगे। इस प्रकार अशुभ वृक्षों का रोपण करने से दोनों के जीवन में घोर दरिद्रता और संकट उत्पन्न हो गए, लेकिन वे यह कारण नहीं जानते थे। इस समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी बैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों की दुर्दशा देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्तों की सहायता नहीं करेंगे? गोपाल आपका बड़ा भक्त है, वह हमेशा आपकी पूजा करता है। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं अवश्य गोपाल की सहायता करूंगा, लेकिन पहले उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। इसलिए मैं स्वयं साधु का वेश धारण करके गोपाल के घर जाकर उसकी परीक्षा लेता हूं। साधु रूपी भगवान विष्णु गोपाल के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने याचना की कि मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं, विश्राम करने के लिए स्थान चाहिए, कई दिनों से भूखा भी हूं। यदि आप मुझे अपने घर में स्थान दें और थोड़ा सा भोजन भी मिले तो बहुत कृपा होगी। गोपाल ने विनय पूर्वक कहा, हे साधु महाराज, आप अत्यंत पुण्यात्मा प्रतीत हो रहे हैं। आपके मुख पर बहुत तेज दिखाई देता है। आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया मेरे घर के अंदर आइए। फिर साधु महाराज और गोपाल घर के अंदर चले गए। गोपाल ने साधु महाराज की बड़ी सेवा की, परंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, है प्रिय, जो साधु महात्मा हमारे घर आए हैं उन्हें भोजन बनाना चाहिए। गोपाल गांव में जाकर एक सेठ के पास गया और थोड़ी धनराशि मांगने लगा, परंतु वह सेठ गोपाल को धन देने से इनकार कर दिया। कहने लगा, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मैं तुम्हें धन कैसे दूं? तब गोपाल ने कहा, हे सेठ, कृपा करके थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा कर दूंगा। यदि मैं नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिए। सेठ को गोपाल की बात पर थोड़ी दया आई। उसने थोड़ी धनराशि दी और कहा, यदि तुम धन वापस नहीं कर सके तो घर तुम्हारा मेरे पास रहेगा। गोपाल ने सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि खरीदकर घर आया। फिर अपनी पत्नी से कहा, हे सुमित्रा, उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। सुमित्रा ने भोजन बनाया और साधु महात्मा को परोसा। साधु महाराज गोपाल की भक्ति और सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद उन्होंने गोपाल से कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी कामना बताओ मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। गोपाल ने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, आपके आशीर्वाद से ही हमारे लिए सब कुछ है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर भी जीवन में दरिद्रता क्यों आई? इसका कारण क्या है और इसे दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? साधु महात्मा बोले, हे वैश्य, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे यह स्पष्ट हो गया था कि तुम्हारे जीवन में संकट और दरिद्रता का कारण तुम्हारे घर के सामने रोपे गए अशुभ वृक्ष हैं। उन्हीं अशुभ वृक्षों के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब गोपाल कहता है, हे महात्मा, कृपा करके मुझे यह बताइए कि घर के सामने कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। साथ ही कौन कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, कृपया विस्तार पूर्वक समझाइए। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तब साधु महात्मा बोले, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के बारे में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। कि वैश्य गोपाल, किसी जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगा। पीपल के वृक्ष से प्राप्त फल सैकड़ों यज्ञ के बराबर माना जाता है।
जब पीपल के पत्ते जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान बनकर पितरों को तृप्त करते हैं। इस प्रकार सभी पितरी दोष समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके पीपल को छूता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे कभी पराजय नहीं मिलती। पीपल के स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से 1000 गायदान के समान फल प्राप्त होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई अन्य वृक्ष नहीं है। यह साक्षात भगवान हरि के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी उद्धार नहीं होता। अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के विषय में बताता हूं। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और बहुत पवित्र माना गया है। आंवला लगाने से स्त्री पुरुष दोनों जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसे खाने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु लंबी होती है। उसका जल पीने से शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। आंवला जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जिस घर में आंवला सदा बना रहता है वहां कभी भूत प्रेत या राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से सारे तीर्थों के फलों से भी अधिक फल मिलता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तीसरा शुभ वृक्ष अशोक है। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का वास माना जाता है। यह वृक्ष शोक और निराशा को नष्ट करने वाला होता है। घर के पास अशोक वृक्ष लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यह वृक्ष शीतलता और सुख का प्रतीक होता है। देवी लक्ष्मी ने जब सीता माता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण के समय उनका वास अशोक वाटिका में था। उस समय अशोक वृक्ष ने मां सीता की सेवा की थी। इसलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया कि जहां भी यह वृक्ष होगा वहां उनका निवास रहेगा। चौथा शुभ वृक्ष पाकड़ है। हर व्यक्ति को अवश्य पाकड़ का वृक्ष लगाना चाहिए। इसका फल महायज्ञ के समान माना गया है। क्योंकि कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे इसलिए एक पाकड़ का वृक्ष लगाना चाहिए। पांचवा शुभ वृक्ष नीम है। नीम के वृक्ष से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु बढ़ाने वाला और रोग नाश करने वाला माना जाता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम का वृक्ष लगाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। छठा शुभ वृक्ष जामुन है। यदि कोई व्यक्ति कन्या प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जामुन के वृक्ष के पास रहने से कन्या का जन्म होता है जो परिवार का गौरव बढ़ाती है। सातवां शुभ वृक्ष बेल है। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का वास होता है। यदि बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। कोई स्त्री विधवा भी नहीं बनती। आठवां शुभ वृक्ष नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक गुणवान संतान का पिता बनता है। नारियल धार्मिक अनुष्ठानों का आवश्यक हिस्सा है। यह बहुत शुभ माना गया है। कुंद और मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं। इसलिए इन पौधों का रोपण घर के पास करना शुभ होता है।
इससे कार्य सिद्ध और शुभ फल प्राप्त होते हैं। कला के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को यह पौधा जरूर लगाना चाहिए। यदि कोई चोर या लुटेरों के भय से परेशान है तो घर के पास कीकर का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोरों और लुटेरों को दूर भगाता है और घर की सुरक्षा करता है। हल्के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इनका रोपण करने से घर की दरिद्रता और दुख समाप्त हो जाते हैं। घर की उत्तर दिशा में 5 कनक चंपा के पौधे लगाना शुभ होता है। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। केला का पेड़ भी बहुत शुभ माना गया है। यह घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए घर में केले का पेड़ होने से धन की कमी नहीं रहती। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। पारिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। इसी समय देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। इसलिए पारिजात के पौधे का बहुत महत्व है। यदि इसे अपने घर में लगाया जाए तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ लगाने से शुभता बनी रहती है। उस घर के सभी सदस्य समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। सुंदर पत्नी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष स्वास्थ्यवर्धक फल देता है और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अनार के लाल फूल और फल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। घर में अनार का वृक्ष होने से धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख बढ़ता है। अंत में पलाश का वृक्ष ब्रह्मा तेज प्रदान करता है। इसलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। पलाश को धर्म का वृक्ष कहा गया है। इसे भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक माना जाता है। इसके लाल फूल ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। पलाश वृक्ष आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह साधना और तपस्या में सहायता करता है। इसकी लकड़ी और पत्ते यज्ञ और पूजा में उपयोग किए जाते हैं। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को अशोक का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अगर कोई बीमारी से परेशान है तो सहजन का वृक्ष लगाना चाहिए। सहजन का वृक्ष रोग नाश करने वाला और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला माना गया है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से वृक्ष घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले मरुस्थलीय पौधे। इन पौधों के कांटे आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ऐसे पौधे घर में मानसिक तनाव, झगड़े और अशांति का कारण बन सकते हैं। कांटेदार पौधों का रोपण वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे घर के सदस्य आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पारिवारिक कलह झेलते हैं। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान नाश करने वाला माना गया है। जिसके घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है वहां संतान का विकास नहीं होता। साथ ही मनुष्य को कभी भी भेड़ा का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। भेड़ा के वृक्ष में भूत का वास होता है। जो व्यक्ति भेड़ा का वृक्ष लगाता है वह स्वयं भूत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है। धन का नाश होता है और संकट उत्पन्न होते हैं। घर के बहुत नजदीक आम का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष की छाया घर पर पड़ना अशुभ फल देती है। इसलिए आम का वृक्ष घर से दूर ही लगाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए।
इसे लगाने से धन का विनाश होता है और दरिद्रता बढ़ती है। यदि पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में हो तो घर में निर्धनता और विपत्ति आ सकती है। वट वृक्ष यदि घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का वातावरण बना रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु का संकेत माना जाता है। ऐसे मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। मरुस्थलीय पौधे कठोर और सूखे वातावरण में बढ़ते हैं। इन पौधों में कांटे और मोटे तने होते हैं जो नमी और जल को संचित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति घर के भीतर या आंगन में शुभ नहीं मानी जाती। साधु महाराज गोपाल वैश्य से कहते हैं, हे वैश्य गोपाल, मैंने तुम्हें सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है, इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण अवश्य करना और भगवान की कृपा प्राप्त करना। गोपाल कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का वास माना जाता है, विशेषकर तुलसी, आंवला, केले के पौधे में। पितृदोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष कम करने में मदद करते हैं। पूजा पाठ में बेल, तुलसी, आम के पत्ते और केले के पत्ते बहुत काम आते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का वास माना जाता है, विशेषकर तुलसी, आंवला, केले के पौधे में। पितृदोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष कम करने में मदद करते हैं। पूजा पाठ में बेल, तुलसी, आम के पत्ते और केले के पत्ते बहुत काम आते हैं। ऐसा है, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।